आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा आत्मा से भरी हुई वीडियो है। मेरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आत्मिक उन्नति 100% होगी। आपने इस वीडियो को पूरा देखना और समझना जो मैं आपको समझाऊंगा। मैं अपने 6 साल का एक्सपीरियंस आपको इस पूरी एक वीडियो में समझा दूंगा। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को हमेशा मेरे से पूछते हैं कि हम अपनी आत्मा में उन्नति कैसे करें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे ग्रो करें, आपकी आत्मिक उन्नति कैसे हो सकती है, कैसे हम अपनी अनॉइंटिंग में बढ़ सकते हैं, कैसे हम सामर्थ में बढ़ सकते हैं, कैसे आत्मिक चीजों को और गहराई से समझ सकते हैं। जितना बाकी पास्टर्स लोग और बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े कलीसिया कैसे लोग हैं जो समझ लेते हैं, हम नहीं समझ पाते। मैं अपने यूथ भाई बहनों को आज से समझाता हूँ, क्योंकि यूथ के लिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है करना। बाइबल में अगर आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ो तो उसमें लिखा कलीसिया की उन्नति भविष्यवाणी से होती है, और लिखा आपकी उन्नति अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने से होती है। बहुत सारे लोग हैं जो अन्य भाषाओं को बहुत हल्की चीज समझते हैं, बहुत ज्यादा अवेयर भी नहीं है इस चीज को लेके। आधे से ज्यादा कई लोग ऐसे इनको सालों हो गए प्रभु में आए हुए, बट उनके पास आज अन्य भाषा नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे गलत वीडियोस बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करते क्योंकि उसको इसकी गहरी बातों को पता ही नहीं है। बट मैं आपको आज एक बात क्लियर कर दूं, अन्य भाषा के ऊपर वही व्यक्ति बात कर सकता है जो अन्य भाषा की जिंदगी जीता है और जो व्यक्ति अन्य भाषाओं की गहराई को समझता है। क्योंकि अन्य भाषा कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है कि किसी देश में बोली जाती हो, ये एक स्वर्गीय भाषा जो स्वर्ग के परमेश्वर के साथ बोली जाती है। बाइबल में लिखा कि जो कोई अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वह मनुष्यों से बात ही नहीं करता, वो तो परमेश्वर से बातें करता। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर ऐसे चैनल हैं जो कहते हैं कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना गलत है, और यहां तक कि जो लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते थे उन लोगों को देख देख के उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करनी बंद कर दी है। आज मैं आपको इस वीडियो में जवाब देता हूं, अन्य भाषाएं जरूरी हैं कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ कैसे होती है। 2017 के अंदर मेरा उद्धार जब हुआ तो 4-5 महीने बाद मेरे को अन्य भाषाओं का वरदान मिला। जब मैं सड़क पर जा रहा था और अपने पास्टर से फोन पे प्रार्थना करा रहा था और मुझे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का वरदान मिला। मुझे 1-2 शब्दों का वरदान मिला, देन उसके बाद मैंने अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी शुरू करी। पास्टर्स ने मेरे बहुत सारी अगुवाई करी कि यहाँ भी प्रेयर करनी, रोज करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मैं स्वर्गीय, मेरे को उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था। मैं अन्य भाषाओं में प्रेयर करता गया, मुझे अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने की आदत पड़ गई। नाइट प्रेयर मैं करता रहता था, नाइट प्रेयर सारी रात में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगा। 2-2, 2.5 घंटे मैं अन्य भाषाओं में प्रेयर करता, वर्शिप करता, ऐसी मेरी प्रेयर लाइफ हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में नोटिस किया कि जब जब मैं अन्य भाषाओं में प्रेयर नहीं करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन कहीं ना कहीं से खोखला हो गया। और जब जब मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करके कोई काम करने निकलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, अंदर पावर है। इस सदी के लोग जिस प्रचारक की बात करते हैं मैं उसकी गवाही आपको बताता हूं। स्मिथ विगल्सवर्थ करके आप एक प्रचारक का नाम आपने सुना होगा, जिनकी बहुत ताकतवर और बहुत सामर्थ्य सेवकाई थी, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, बहुत सारे मुर्दों को भी जिलाया। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को कमिट किया, अपनी जिंदगी में कंफर्म किया कि जब उनसे पूछा कि आपकी सेवकाई का राज क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी सेवकाई का राज है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना और वचन पढ़ना। ये दोनों काम उनकी जिंदगी का महत्व था, उनकी जिंदगी का पहला और प्राथमिक हिस्सा था। आज आप जिन बड़े बड़े प्रचारकों को सुनते हो उन सभी की जिंदगी में अन्य भाषाओं का एक बहुत बड़ा महत्व है। आप जितने बड़े बड़े प्रचारकों को सुनते हो, आपने एक चंगाई करता, एक बहुत बड़ी हीलिंग मिनिस्ट्री के पास्टर जॉन जी लेक की एक बात आपने सुनी होगी कि वो अन्य भाषाओं में घंटों प्रार्थना करते थे। आपको पता उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चंगाइयां करी हैं। उनकी मैंने किताब पढ़ी तो उनकी किताब में लिखा 1 लाख से ज्यादा ऐसी गवाहियां हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं हीलिंग की। उस टाइम पे, आज से 100-150 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको, करीब उस टाइम पे कैमरे वगैरह इतने नहीं होते थे। तब के टाइम पे 1 लाख सिर्फ रिकॉर्ड की गई थी, और ऐसी लाखों टेस्टिमनीज हैं जो हीलिंग्स उनकी चर्च में थी, और आज भी हीलिंग रूम के नाम से उनकी चर्चेस और ब्रांचेस चल रही। वो व्यक्ति ने कहा मेरी जिंदगी का महत्व हिस्सा है अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। इंडिया के अंदर सेवकाई करने वाले आज आप बड़े बड़े प्रचारकों को जो देखते हो, आपने इज़िकिया, प्रॉफिट इज़िकिया फ्रांसिस का नाम सुना होगा। अरे आप उनके बराका प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के सेमिनार में जाओ, आपको अन्य भाषा की अलग दुनिया में ले जाएंगे वो लोग। प्रॉफिट इज़िकिया फ्रांसिस की जिंदगी को मैंने देखा, वो अन्य भाषाओं के बगैर वहां और उनकी टीम के लोग बात ही नहीं करते। बात इन द सेंस कि वो
कोई भी टॉपिक आपसे उन्हें छड़वा लो, वो उसके बीच में एक ऐसा टॉपिक डाल देंगे कि हाँ भी अन्य भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि प्रॉफिट इसिका फ्रांसिस ने अन्य भाषाओं के ऊपर उसको एक्सप्लेन करते हुए एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी हुई है, आप उसे पढ़ सकते हैं, बराखा से आपको वो किताब मिल जाएगी। आप अपोस्टल अंकुर नरूला जी को सुनते हैं, आप किसी भी ऐसे प्रचारक को सुनते हैं जो कि बहुत सामर्थ्य सेवकाई कर रहे हैं, उनकी जिंदगी का मेन पार्ट, उनकी जिंदगी का शुरुआत, उनके दिन की शुरुआत अन्य भाषाओं से होती है, अन्य भाषाओं से। कौन ये पास्टर्स हैं, कौन ये लोग हैं जो लोगों को ये कहते फिर रहे हैं कि अन्य भाषा का कोई वजूद नहीं है? ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। यूट्यूब पे रिपोर्ट डालने का ऑप्शन होता है, रिपोर्ट डाला करो ऐसों को। समझ आई मेरी बात? मेरी जिंदगी की ग्रोथ, मेरी सेवकाई की ग्रोथ मैं अन्य भाषाओं को देता हूं आज। हालेलुया। अगर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हो, मेरे पास शायद वो डिटेल हो, मैं देखता हूं कि अगर मेरे को मिल जाए तो मैं आपको शेयर जरूर करूंगा। अन्य भाषाओं में जो इंसान प्रार्थना नहीं करता, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वो बिना बिजली के बल्ब के समान। वो उसको इतना तो पता मैं बल्ब हूं, पर उसके बाद बिजली नहीं। अरे पौलुस कहता है अपनी पत्री में कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, सब लोगों से ज्यादा अन्य भाषा में अगर प्रार्थना करता हूं तो मैं करता हूं। इसलिए उसने सबसे ज्यादा कलीसियाओं की स्थापना करी, इसलिए सबसे ज्यादा भेद उसके पास थे, सबसे ज्यादा रेवलेशंस उसके पास थे। मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि मैंने जितनी अन्य भाषा में प्रेयर करी, उतनी ज्यादा मैंने अपनी किताबें भरी, उतनी ज्यादा मैंने अपनी डायरीज भरी, उतने ज्यादा प्रकाशन मुझे मिले। वो सच कह रहा है, वो झूठ नहीं कह रहा। बाइबल जिस बात की गवाही दे रही है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, पर उससे ज्यादा मैं चाहता हूं कि भविष्यवाणियां भी करो, चिन्ह चमत्कार भी करो। लेकिन अन्य भाषाएं अन्य जातियों के सामने मत बोलो क्योंकि वो तुम्हें पागल समझेंगे, ये लिखा है। बट अपने पर्सनल प्रेयर रूम में अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। जब तुम विश्वासी लोग इकट्ठे हो तो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। हर एक बड़े प्रचारक के पीछे अन्य भाषा है, हर एक बड़े सामर्थी अनॉइंटेड वर्शिपर के पीछे अन्य भाषा है। आज अगर तुम ये कहते हो कि हम बिना अन्य भाषाएं के उस अचीवमेंट को ले लेंगे जो पौलुस जैसे बड़े बड़े, आज जितने बड़े बड़े प्रचारक लेके बैठे हैं, तुम भाई साहब फेक चीजों में जी रहे हो, तुम झूठ में, एक वहम में जी रहे हो। तुम जब पेंतीकुस्त के दिन आत्मा उतरा तो लिखा ज़बानें फटती हुई दिखाई दी और सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और पहली बार पतरस ने उठ के प्रचार शुरू किया और वहां पे 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया अन्य भाषाएं बोलने के बाद। बहुत सारे लोग कहते हैं अन्य भाषा पवित्र आत्मा का चिन्ह। मैं मानता हूं, आप बहुत सारे लोग पाप भी करते हैं तब भी अन्य भाषा नहीं जाती, क्योंकि वो एक वरदान है, वो एक गिफ्ट है, वो कभी वापस नहीं जाएगा। वो अब शबा रबा रबा बोलते ही रहोगे आप। बट जो व्यक्ति पाप रहित है, पवित्र जीवन जी रहा है, जेन्युइन जीवन जी रहा है और वो अन्य भाषा में प्रेयर करता है, वो असर दिखता है, उसका प्रभाव दिखता है। मैं यूथ लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, घंटों अन्य भाषा में प्रेयर करो, घंटों बैठो अन्य भाषाओं में प्रेयर करो प्रेयर इन टंग्स। अन्य भाषाओं के भेदों को समझो भाई, ये बहुत बड़ा, आप मैं कह रहा हूं मौका छोड़ दोगे अगर आपने अन्य भाषा में प्रेयर नहीं करी तो। आप अपनी जॉब पे जा रहे हो, इंस्टीट्यूट जा रहे हो, बस में, मेट्रो में, कहीं भी बैठे हो, धीरे धीरे अन्य भाषा में प्रेयर करते रहो, बोलते रहो। अरे वचन में लिखा है इफिसियों 6:10 में जब आत्मिक हथियार पढ़ते हो तो सारे हथियार लिखने के बाद एंड में पौलुस लिखता है, अब मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा में हर वक्त प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। वो कोई मेंटली डिस्टर्ब आदमी नहीं है जो फिजूल की बातें लिख रहा है भाई। ये आजकल के नए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, झूठ आके लोगों को बता रहे कि अन्य भाषा ये नहीं होती, वो नहीं होती, ऐसा होता है, वैसा होता है। इनका अंत निकट है। अंत के दिन में झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। मैं आपको ठोक के इस वीडियो में कहता हूं, अन्य भाषाएं बोलनी जरूरी है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहो। चर्च हो, कलीसिया हो, पास्टर हो, आप यूथ हो, नॉर्मल लीडर हो, बिना अन्य भाषा के कोई सेवकाई ग्रोथ नहीं करती। आपको पावर चाहिए, लिखा है अन्य भाषा में प्रार्थना करो, तुम्हारी आत्मिक उन्नति इसी से होगी। आपको नए नए प्रकाशन इसी से मिलेंगे। पौलुस ने यही करके अपनी सेवकाइयों को स्थापित किया है, अन्य भाषाएं। पुराने नियम में कभी कभी लोगों पे आत्मा उतरता था, पर पेंतीकुस्त के दिन प्रेरितों के काम 2 में परमानेंट हमें दे दिया गया। आज वो हमारे साथ रहते हैं। अरे यीशु मसीह को अगर ये लगता था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही नहीं तो वो क्यों कहता? 3.5 साल चेले उसके साथ रहे और क्या बोल के गए यीशु मसीह एंड में? सुनो मेरी बात, हवा में मत उड़ो, जब तक स्वर्ग से तुम्हें सहायक ना मिले, सामर्थ ना मिले, यरूशलेम को मत छोड़ना। सोचो
यीशु मसीह के साथ 3.5 साल बिताने के बाद भी यीशु मसीह कह जा रहे हैं, अभी भी उस चीज का वेट करो जिसका मैंने किया था। जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के समान उतरा, उसके बाद वो 40 दिन गए पवित्र आत्मा के सिखाने से। उसके बाद उस सेवकाई की शुरुआत हुई, जिस सेवकाई को आज तक किया जा रहा है। अन्य भाषाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वो भाषाएं जो स्वर्गीय है। हालेलुया। कभी इग्नोर मत करना इस चीज को। लोगों की बातें छोड़ दो भाई, शैतान पागल बना रहा तुम्हें। विदाउट अन्य भाषा एक मसीह जिंदगी का मेन पार्ट है, मेन पार्ट। अन्य भाषाएं जब आप प्रेयर करते हो, आपको परख मिलती है, आपको सामर्थ्य मिलती है, आपको गहरे भेद समझ आने लग जाते हैं, आपको अगुवाई समझ आने लग जाती है कि स्वर्ग का परमेश्वर चाहता क्या है। हालेलुया। वचनों को उठाकर उसे तर्क वितर्क करके उसे बहसबाजी करनी बंद कर दो। जेन्युइन बाइबल पढ़ो, उसे फॉलो करो। मैं बस यही कहूंगा, मैंने अपने 5 साल की सेवकाई में यही किया है। मैंने बहस नहीं करी वचनों को लेके, मैंने उन वचनों को उठाया और समझा अपने पास्टरों से और उसको फॉलो किया आज तक। हालेलुया। अन्य भाषाओं में प्रेयर करो मेरे भाई। बिना इसके कोई बंदा, मैं तुम्हें सच कर, वो बिना बिजली के बल्ब के समान है। वो सिर्फ भांडे की तरह बजेगा ही और कुछ नहीं कर सकता। वो समझ गए मेरी बात को। कभी भी इग्नोर मत करना अन्य भाषाओं को। अन्य भाषाओं में की गई प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं, आत्मिक प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं, सामर्थी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। ये वीडियो अपने पास्टर्स, अपने कलीसिया, अपने ग्रुप, अपने फेसबुक की हर एक जगह पर शेयर कीजिए। लोगों को बहुत जरूरत है इस वचन की। लोग झूठी शिक्षाओं में फंस रहे हैं। इस वचन को वायरल करो, भेजो लोगों तक, लोग समझे इस बात को कि अन्य भाषाएं जरूरी है। वचन झूठ नहीं है। पौलुस की पत्रियां झूठी नहीं। अगर वो झूठी होती तो कभी वो बाइबल में लिखी ना जाती। हालेलुया। तो आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। मेरी प्रार्थना कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भरे। वह अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, वो जरूर देगा। आप मांगो उपवास प्रार्थना में। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। आप सभी को जय मसीह।